हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनकेजी कोचिंग में। सभी स्टूडेंटों का स्वागत है अपने इस एनकेजी कोचिंग में। आपका सभी का स्वागतम है। ऑल वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम गाइस चर्चा करते हैं किसकी? नाउन की। मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप नाउन का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए पहले। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बिना स्किप कीजिए। तो नाउन होता क्या है? हम बचपन से रटते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से। जब हम फिफ्थ सेकंड नर्सरी जो भी में पढ़ते हैं, उसमें हम रटवा दिया जाता है। मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। माने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। किसी स्थान, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संख्या कहते हैं। बचपन से रटते आ रहे हैं। ये रट्ठाफिकेशन अब हम बड़ी क्लासों में आ गए हैं। ये रट्ठाफिकेशन हमें नहीं करना है, ठीक है? तो नाउन को हम कैसे समझें? तो नाउन को समझने का एक अच्छा हिस्सा लॉजिक है कि नाउन को हम नेमिंग से समझें। यानी कि नाउन जो शब्द है उसको नेमिंग से समझें। नेमिंग वर्ड्स होता है नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड्स होता है, ठीक है? नाउन एक क्या होता है गाइस, स्टूडेंट्स? नेमिंग वर्ड्स होता है जिसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी वस्तु का आप नाम दे दीजिए, वो नाउन बन जाएगी। यानी कि टेबल है, कुर्सी, चेयर, मोबाइल है, ये मेरा बोर्ड दिख रहा है, मार्कल दिख रहा है, तो ये मार्कल भी एक नाउन है। सभी क्या चीज है? ये नाउन है। बोट, मार्कल, जो भी। और एक बात और मैं बता दूं, नाउन तो ये होता ही है जो मैं बता रहा हूँ। किसी का भी नाम नेमिंग वर्ड्स हो सकता है। और इसमें इमोशनल भी नाउन होता है। इमोशनल जो आइडियाज होते हैं हमारे, वो भी नाउन होता है, ठीक है? अब हम नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, नाउन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट संख्या। नाउन का मतलब क्या होता है? संख्या। नाउन का क्या मतलब होता है? संख्या। तो अपन इसके पार्ट्स के बारे में पहले जानने की कोशिश करेंगे। इसके पार्ट्स होते कितने हैं? नाउन पार्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। नाउन नाउन पार्ट्स। नाउन पार्ट्स, अब आप समझ ही गए होंगे नाउन नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। आप जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन होता है एक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे 5 नाउन होते हैं। एक बार और मैं दोहरा दूं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? हम बारीकी से इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 5 प्रकार का नाउन होता है, मैंने आपको बता दिया। और इसके मैं प्रकार भी लिख देता हूँ आपको। नंबर 1 होता है प्रॉपर प्रॉपर नाउन, ठीक है? क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है अपना कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा होता है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल 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 नाउन। पांचवा होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अब आप समझ ही गए होंगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी में अब यदि जानना चाहो तो प्रॉपर नाउन को कहते हैं जातिवाचक संख्या, और कॉमन नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संख्या कलेक्टिव को कहते हैं समूहवाचक संख्या, एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं भाववाचक संख्या, ठीक है? इतनी मेरी बात क्लियर हो गई हो तो प्लीज इस बोर्ड पर देखिए ध्यान से। मैंने आपको इसका हिंदी मीन्स ही बता दिया है। अब बारीकी से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नंबर 1 पे प्रॉपर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें तो परिभाषा तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मेरा जहाँ तक मेरी समझ है, किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कहा सुमन। सुमन आपको दिख ही तो रहा होगा बोर्ड पे, सुमन। और यहाँ पे दे देता हूँ मोहन। मोहन दे सकते हैं। अपने पीएम का भी नाम देख सकते हैं, जो हमारे पीएम हैं, नरेंद्र
नरेंद्र मोदी। और हम यहाँ पे प्रॉपर नाम है तो किसी का भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा मोहन इत्यादि। ये क्या है? नाउन है, ठीक है। क्या होते हैं? नाउन होते हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरी नाउन की बात करते हैं, जिसका नाम है क्या? प्रॉपर नाउन। ओ सॉरी, इसका नाम है कॉमन कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब गलती हो गया, कॉमन कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया कॉमन नाउन। हमने एक नाउन ये पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? कॉमन नाउन, ठीक है। एक जैसे कॉमन रहता है हर एक, किसी भी जो किसी का भी हम नाम देखें, पर्टिकुलर नाम नहीं होता इसमें। मैंने उसमें कहा था स्पेशल इसमें नाम ही होगा, इसमें स्पेशल नाम ना होके किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा इसमें स्पेशल, ठीक है। और इसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि लड़की है या लड़का है। इस नाउन में यह पता नहीं चलता है कि जेंडर, इसका जेंडर क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मैंने कहा MLA, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया MLA। MLA जो शब्द है, अब हो सकता है कि MLA लड़की भी हो सकती है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है MLA, तो इसमें कॉमन नाउन में चला जाएगा। जैसे मैंने MLA कहा, अब मैं दूसरा कह रहा हूँ IAS। इसकी बहुत डिमांड है स्टूडेंट को मन में, तो IAS लिख दिया मैंने। IAS को अभी जैसे टीना ढाबी IAS है, तो ये IAS शब्द जो है लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये कॉमन बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं किसी का भी जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, गर्ल्स, सॉरी स्टूडेंट। अब मैंने स्टूडेंट कह दिया, तो स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम तीसरा नाउन पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको मैं साफ कर दूं। तीसरा नाउन जो होता है, ठीक है। क्या बोर्ड साफ नहीं होता है गाइस, तो मुझे बार बार करना पड़ता है क्योंकि अच्छा बोर्ड नहीं है ये। और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ कि मैं एक अच्छा क्वालिटी का बोर्ड ला के आपको फ्री में क्लासेस ले सकूं, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। मैं एक पुअर बैकग्राउंड से हूँ, MP से, ठीक है। तो हमने दो नाम, कौन कौन नाम पढ़ लिया? प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तीसरा नाम है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ऐसे बेसिक समझ लेते हैं आप कि कलेक्टिव नाउन जो किसी समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम है, आर्मी है, कम्युनिटी है। और कम्युनिटी है बंच ऑफ की कह सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, जो समूह दे सके हम जिसको भी, समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो कलेक्ट रहती है चीज़ उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉरी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको कि समुदाय, जितने भी समुदाय, जिसको भी हम समुदाय, ग्रेप्स ऑफ एप्पल कोई भी कह सकते हैं, गुच्छों जैसा, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा टीम। अब मैंने जो टीम शब्द कहा, जैसे मैंने कहा आर्मी, आर्मी, कम्युनिटी, कम्युनिटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बंच ऑफ, अ बंच, अ बंच ऑफ, बंच ऑफ, बंच ऑफ की। तो बंच ऑफ की चाबी हो, गुच्छा हो गया बंच। एग्जांपल देखिए, बंच ऑफ
बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, जो इसमें कलेक्ट किया जा रहा है, अंगूर को हम कलेक्ट ही करेंगे तभी तो हम उसको गुच्छा जो भी है उस सबको बोलेंगे, ठीक है। और भी इसमें शब्द आ जाते हैं कम्युनिटी के अंदर, आर्मी पुलिस भी इसमें आ जाता है, पुलिस जो भी इत्यादि इसमें शब्द आते हैं, ठीक है। तो हम तीसरा चौथा नाउन पढ़ते हैं, कौन सा था हमारा, कलेक्टिव मटेरियल नाउन, मटेरियल मटेरियल नाउन, मटेरियल जिससे प्राकृतिक में जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ हैं बेटा, जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं बेटा, मटेरियल नाउन कहते हैं। जो भी पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ हैं उससे हम अन्य वस्तु बना सकते हैं, पीटकर जो भी है, तो उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में जैसे एग्जांपल देखिए, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, गोल्ड सिल्वर जैसे पदार्थ, पुखराज आपने नाम सुना होगा, नया नाम एक, को टोपाज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोपाज, इसका मतलब होता है पुखराज, ठीक है। तो स्टोन, इससे भी कोई नई सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन, मटेरियल के अंदर आते हैं। जैसे शुगर भी कह सकते हैं, शुगर भी, शुगर, शुगर से हम गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, शुगर, शुगर हो गया इत्यादि, इसमें इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं कौन सा नाउन पढ़ाने वाला हूँ आपको। लास्ट एक नाउन रह गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं इंट्रोडक्शन देके आपको वही बताने वाला हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा भाववाचक संख्या। इसको आप समझ लीजिए पहले इसका परिभाषा। इस चीज को हम छू नहीं सकते, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, ओनली इसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसमें फीलिंग आता है, कोई सी भी फीलिंग, जिसको अब गुड है, गुड को हमने देखा तो या नहीं, वाइट ब्लैक था, काला था, गोरा था, कैसा भी था, तो इसके अंदर आज ये क्या आता है, इसके ना अंदर ये वो क्या कहते हैं इससे, वो क्या, इससे बोलते हैं हम क्या, कलेक्टिव, सॉरी, इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें फीलिंग को हम महसूस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को छू के नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे लव है, लव को भी कह सकते हैं, गुडनेस कह सकते हैं, ग्रेटनेस कह सकते हैं, काइंडनेस कह सकते हैं, हैप्पीनेस कह सकते हैं। इसको हम छू नहीं सकते कि वो बहुत दयालु है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा ग्रेटनेस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटनेस, KIDNES, काइंडनेस, काइंडनेस हो गया, लव हो गया, लव हो गया, ग्रेटनेस, काइंडनेस, लव, हैप्पी, हैप्पी, गुड, गुड हो गया। इसके अंदर अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो देख लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है, उसने कह दिया, उसने कह दिया मोहन इज आ ग्रेटनेस, उसने कह दिया मोहन इज अ ग्रेटनेस पर्सन, उसने कह दिया कि मोहन एक महान व्यक्ति है, उसने कह दिया मोहन एक महान व्यक्ति है। तो उसमें अब वो अंडरलाइन करके पूछ लेगा आपको कि बताइए अंडरलाइन शब्द कौन सा नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटनेस जो है इसको हम देख नहीं सकते, केवल इसको महसूस ही किया जा सकता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो महान व्यक्ति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो महान व्यक्ति ग्रेटनेस यानी कि
अब करमचंद गांधी जी जैसे हमारे गांधी जी हैं, वो ग्रेटनेस महान व्यक्ति हैं। तो आपने देखा तो है नहीं कि महान कैसे होते हैं लोग। लोगों को तो भले ही आपने देखा है, जो ग्रेटनेस है उसको आप टच नहीं कर सकते। डोंट टच मी, ठीक है। तो ध्यान कीजिए, उसमें मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक नाउन। और नाउन में जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें नाउन क्या है। अगर मैं अच्छा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकूं तो मेरी जो गलतियां या त्रुटि हुई हो तो उसे मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बताइए बस, ताकि मैं अगली बार ऐसी गलती ना कर सकूं। क्योंकि मैं एक पुअर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास प्रोफेशनल बोर्ड डिजिटल कुछ सिस्टम नहीं है। तो मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं और कुछ जो मिडिल बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिसकी फीस हाईएस्ट होती है उनको मैं टीचिंग कर सकूं। ओके, तो लौटते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है।